महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2025 में द्वितीय खंड के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, इससे टॉपिक के विषय में आज हम कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जिसमें कि पाठ्यक्रम दिया गया है MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान। इससे कुल 7 नंबर के प्रश्न आने हैं। 7 प्रश्न टोटल इस खंड से आएंगे। आज हम इस वीडियो में पुराने पेपर में आए हुए कुछ प्रश्न देखेंगे, जिससे कि इस टॉपिक से हमको क्या थ्योरी पढ़नी है उसका आइडिया लग जाएगा। तो जैसे MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान दिया है, तो MS ऑफिस में MS वर्ड भी शामिल है, पावर पॉइंट भी शामिल है, MS एक्सेल भी शामिल है और MS एक्सेल, इनके प्रश्न पुराने पेपर में आए हुए हैं। तो इन टॉपिक की हम थ्योरी प्लस MCQ सेपरेट आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा देंगे, और इसके अलावा इंटरनेट टॉपिक भी हम कवर करेंगे और मोबाइल संचालन का ज्ञान। तो आज हम कुछ MCQ पुरानी परीक्षा जो कि 2017 में हुई थी उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, GSM सिस्टम है, GSM। GSM का है, GSM का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका राइट आंसर है सी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन राइट है। GSM जिसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कहा जाता है, यह यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान ETSC द्वारा विकसित एक मानक है, जो मोबाइल फोन जैसे उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली दूसरी पीढ़ी 2G के डिजिटल सेलुलर नेटवर्क के प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। मोबाइल संचालन वाला टॉपिक हमको दिया गया है, उसी से संबंधित यह प्रश्न है, मोबाइल संचालन का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, ये MS ऑफिस से प्रश्न है। एक पेज से दूसरे पेज पे कर्सर जाने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, बोथ ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर ले जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस पेज अप भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन भी। तो बोथ इसका सही रहेगा, उपयुक्त तो दोनों ऑप्शन सही हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे कर्सर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप तथा कंट्रोल प्लस पेज डाउन दोनों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कर्सर को एक पेज के ऊपर पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग किया जाता है, तथा कर्सर को एक पेज के नीचे पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचाने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है। तो DCL, DDL, DML, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है, उसे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहा जाता है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को संदर्भित करता है जो डेटाबेस में डेटा जोड़ने, डालने, घटाने और बदलने की अनुमति देता है। यह भी IMP क्वेश्चन है। डेटा DML का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट, ये MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक, पाठ्यक्रम में दिया गया है, हम सेपरेट, ये MS ऑफिस में 4 टॉपिक शामिल हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्सेस। इन चारों के हम सेपरेट आपको थ्योरी क्लास और इनके MCQ, संभावित MCQ करा देंगे, जिससे ये टॉपिक आपका 7 नंबर का कवर हो जाएगा पूरा। ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए दबाएं एंड की या शिफ्ट की या ESC की, ये इनमें से कोई नहीं। तो ड्रैग और ड्रॉप का उपयोग करके सेल सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी को दबाना होगा। ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं, D ऑप्शन आएगा। कंट्रोल के द्वारा
कॉपी या जो भी हमको करना है, पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो उससे यह प्रक्रिया हो जाएगी। सभी स्लाइड, ये भी पावर पॉइंट से क्वेश्चन है, सभी स्लाइड पर बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सभी का एक समान रूप कैसे बना सकते हैं। क्रिएट ए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बनाएं। यूज द ऑटो करेक्ट विजार्ड का उपयोग करें। स्लाइड मास्टर को संपादित करें या उपरोक्त सभी। सभी स्लाइड पर बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सभी को एक समान रूप, ठीक, तो इस स्लाइड मास्टर से, स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करके सभी स्लाइड पर बैकग्राउंड इमेज जोड़कर सभी का एक समान रूप डिजाइन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने लोकल होस्ट IPv6 के साथ का लूप बैक पता पिंग करना चाहते हैं तो आप क्या टाइप करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पिंग, ठीक है, समानुपात 1 ये है। तो अपने स्थानीय होस्ट के लूप बैक पते को पिंग करने के लिए आपको पिंग एक कमांड टाइप करना होगा। लूप बैक पता एक विशेष IP इंटरनेट प्रोटोकॉल पता है जिसका उपयोग आपके अपने डिवाइस पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ये IPv6 जो इंटरनेट वाला टॉपिक है, इससे यह प्रश्न है। इसमें हम IPv6 और IPv4, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें देखिए डुअल स्टैक एक सर्वर रहता है जिससे IPv4 या IPv6 के लिए डुअल स्टैक राउटर में सिग्नल जाते हैं, फिर यहाँ से सिंगल स्टैक सर्वर में या IPv6 या IPv4 में के सर्वर में ये चले जाते हैं। अब देखिए इनका कंपैरिजन, ये सभी एग्जामों में दोनों टॉपिक से प्रश्न आते हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न आ जाता है कि IPv4 का एड्रेस साइज क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 32 बिट है, जबकि IPv6 का जो है 128 बिट है। एड्रेस फॉर्मेट क्या है, एड्रेस फॉर्मेट है इसमें डॉटेड डेसिमल, जैसे इस तरह से है .192.168.11, इसका 32 बिट IPv4 का एड्रेस फॉर्मेट, जबकि इसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में AE इस तरह से हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक के अंक और A से E तक कुल 16 डिजिट इसमें यूज होंगी हेक्साडेसिमल में, और इसमें कुल 8 डिजिट का यूज होगा डेसिमल में। एड्रेस स्पेस, इसमें अबाउट 40, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। अबाउट 4.3 बिलियन एड्रेस हैं इसमें। IPv6 में अबाउट 340 अनडिस्लेन एड्रेस हैं। NAT क्या है, रिक्वायर्ड ड्यू टू एड्रेस शॉर्टेज, इसमें नॉट नीडेड बिकॉज ऑफ वास्ट एड्रेस स्पेस। IPSC सपोर्ट इसमें ऑप्शनल है, इसमें बिल्ट इन रहता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें मैनुअल सेटअप और DHC होता है, और जबकि ऑटोमेटिक इसमें IPv6 में ऑटोमेटिक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक, हेडर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये IPv4 कॉम्प्लेक्स है, जबकि IPv6 जो है सिंपल है। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो हैंडल्ड बाई राउटर एंड सेंडिंग होस्ट और हैंडल्ड बाई सेंडिंग होस्ट ओनली, इस रूटर को भी एंड सेंडिंग होस्ट को भी, और जबकि ये हैंडल्ड कैसे किया जा सकता है, होस्ट को ओनली सेंड करके। तो ये कंपैरिजन ध्यान में रखना है आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। ये 2 पॉइंट जरूरी हैं और एक ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला, 3 में से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। फिर ये भी इंटरनेट से संबंधित मैक एड्रेस का साइज है, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 48 बिट्स या 64 बिट्स। तो मैक एड्रेस का साइज 48 बिट होता है। 48 बिट्स मैक एड्रेस एक यूनिट 12 डिजिट हेक्साडेसिमल संख्या, लंबाई 48 बिट एड्रेस है जो एक नेटवर्क एडेप्टर कार्ड से जुड़ा होता है, जिसे निर्माण के साथ NIC पर उकेरा जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड टाइटल पेयर क्या है।
तो एक विशिष्ट स्लाइड का शीर्षक, क्षेत्र और पाठ क्षेत्र, एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक, ये भी एमएस पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न है। एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर को स्लाइड में रखना। विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट के लिए एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर टेम्पलेट के लिए स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर की एक जोड़ी है। एक सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड के गुणों को नियंत्रित करता है। जब स्लाइड मास्टर में कोई बदलाव करते हैं तो वह बदलाव हर स्लाइड को प्रभावित करता है। स्लाइड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पावर पॉइंट से। एक और क्वेश्चन देखिए, IPv6 और IPv4 इनसे जुड़े जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो IPv6 पते में 8 शून्य से शुरू होने वाले पते कहलाते हैं। ठीक, आरक्षित पते, मल्टीकास्ट पते, ठीक है, केवल एनीकास्ट पते या फिर सुरक्षित पते। तो ये सुरक्षित पते कहलाते हैं। IPv6 ठीक 132 बिट एड्रेस साइज है में 8 से शुरू होने वाले पते सुरक्षित पते कहलाते। IPv6 को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा विकसित किया गया था। IPv6 को 8 समूहों द्वारा दर्शाया गया जो 4 अंकों की कॉलोन 4 अंकों के कॉलोन द्वारा अलग किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एड्रेस हर दिन नहीं बदलता है। स्टैटिक IP एड्रेस, डायनेमिक IP एड्रेस, यूनिक या कॉमन नेम एंड नंबर। तो स्टैटिक IP एड्रेस ठीक है हर दिन नहीं बदलता है। स्टैटिक जो IP पता एक स्थायी IP पता होता है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किसी डिवाइस को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दिनांक को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं? डेटा टेबल से या डेट सॉर्ट से, डेटा फॉर्म से या डेटा सब टोटल से। ठीक, तो सॉर्ट यानी क्रम से करना, ये वाले ऑप्शन से हम, ये भी वर्ड वाला है क्वेश्चन। ठीक, MS ऑफिस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डेट सॉर्ट से हम दिनांक को बड़े आरोही या अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के लिए डेट और सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा F7 के लिए सही नहीं है? ग्रामर चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए उपयुक्त दोनों या भिन्न। ठीक, तो F7 का हम कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक, तो F7 से हम ग्रामर भी चेक करते हैं, स्पेलिंग चेक करने के लिए उपयुक्त दोनों, ये दोनों ऑप्शन का यूज करते हैं। तीनों सही हो गए। विंडो को बंद करने के लिए, विंडो को बंद करने के लिए Alt F4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, स्पेलिंग और ग्रामर की चेक करने के लिए ये भी वर्ड से संबंधित है, F7 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, याहू, विंडोज। तो विंडोज नहीं है, विंडोज एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज एक खोज इंजन नहीं है। सर्च इंजन बिंग, गूगल आदि हैं। क्यू मामू भारत का पहला निजी सर्च इंजन है, ये भी नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिम का पूरा नाम है। तो सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इस तरह से हमने 14 प्रश्न जो 2 पेपर में आए हुए उनको हमने 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में आपको कंप्यूटर ज्ञान के 7 प्रश्न मिलेंगे। तो 7 प्रश्न के लिए हमको 3 टॉपिक दिए गए हैं, MS ऑफिस, इंटरनेट और मोबाइल संचालन का ज्ञान। इनका हम थ्योरी पार्ट और इनके MCQ इस चैनल में आपको पूरी तरह से कवर करा देंगे। थैंक यू।